लीला है, ये मनुष्य लीला नहीं है। क्योंकि देखो कितनी मर्यादा से अपना हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जबकि होश भी चला जाता है, लेकिन हमारा तन जहां का तहां रहता है। एक यही मर्यादा है। मर्यादा का उल्लंघन धर्म में नहीं होता है। जब मर्यादा होती है तो रास्ता नहीं कटता है। रास्ता नहीं कटता है तो कोई भी दुश्मन मंत्रों का आह्वान करे, उस मर्यादा पर मंत्रों का आह्वान नहीं चलता है। मर्यादा का रक्षा सूत्र इतना तगड़ा होता है कि उसको कोई काट नहीं सकता है। देखो रामचंद्र जी में मर्यादा ही थी, कोई तंत्र मंत्र नहीं था। उनके ऊपर किसी का बस नहीं चला। रावण ने कितनी विद्याओं का प्रयोग किया, एक भी प्रयोग नहीं चला। तो बंधुओं, सबसे बड़ी मर्यादा है, उसके साथ नियम लगा हुआ है, जोड़ा। बिना जोड़े के कुछ होता नहीं है। मर्यादा के साथ नियम लगा हुआ है। यदि तुमने इस वाणी को अपने अंदर बसा लिया कि आज से हम मर्यादा नहीं काटेंगे, तो हम जिनालय नियम से जाएंगे। क्योंकि जिनालय जाने का समय सूर्य की किरण निकलने के बाद होता है। सूर्य की किरण नहीं निकलती है जब तक पुरुष या स्त्री की दैनिक क्रिया अपने मकान के अंदर की होती है। जो सफाई कचरा कुछ भी कार्य करना है, वो अपने घर का कार्य करते हैं और सूर्य की किरण निकलने के बाद स्नान करके अपना अणुव्रत लेकर के, नियम लेकर के, मैंने 2 घंटे का नियम ले लिया है, मैं अपना मकान छोड़कर, अपना घर छोड़कर हम जिनालय जा रहे हैं। जिनालय कैसा जाना है? अपने वस्त्रों को स्वच्छ पहनकर, फटे कपड़े पहनकर जिनालय नहीं जाना चाहिए। रंगों से हीन कपड़े पहनकर महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। खिले कपड़े पहनकर अपना श्रृंगार करते हुए पुरुष भी अपने श्रृंगार से अपने जोड़ी सहित जिनालय जाए। फटे को पुराने कपड़े जिनालय में नहीं चलते। तो 2 घंटे का जो नियम लिया है, बड़े शांति के साथ भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। हम देखो भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं तो
आज मनुष्य पूजन कैसी करता है? पूजन करने का रास्ता सही नहीं है। पूजन एक विधान है, एक मनुष्य का भगवान के स्वरूप के सामने इनका कर्तव्य है कि हम विधि विधान से भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन कभी बैठकर नहीं की जाती है। देखो, जब तक शक्ति रहती है, चौथापन लगता है, इंद्रियां शीतल होती हैं, तो फिर अपनी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारी शक्ति बैठने की है, उठने की नहीं है। तो हम पूजा करने में असमर्थ हैं। जितना यदि तुमने पूजन की इस अवस्था में शरीर में ताकत नहीं है, तो उस पूजन का फल नहीं मिलता है। मर्यादा का उल्लंघन होते हुए नीचे के रास्ते पर चले जाते हैं। समझो बंधु, बड़ा ध्यान से और पूजन को बड़ी विधि विधान से करना चाहिए। देखो, जो थाली रखी हुई है, जब जोड़े से पूजन होता है, उस थाली छूने का अधिकार स्त्री को नहीं है, पुरुष को है। पुरुष उस थाली से अपनी स्त्री को जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं, अपने हाथ के द्वारा देने का अधिकार है, उसका लेने का अधिकार है। तो वह थाली अपवित्र नहीं होती है। यदि स्त्री उस थाली में हाथ लगा दिया तो पूजन की थाली अपवित्र हो चुकी। समझिए, आज क्या चल रहा है वर्तमान युग में। तुमने देखा है कि आरती 3 बार बुझी है। आज महिलाएं अपना रुआब चला रही हैं। 8-8, 10-10 पूजन बैठकर करती हैं। पुरुष अपने बच्चे को कंधे पे लाट कर चलता है, स्त्री नहीं लाती है, स्त्री बच्चे को नहीं लेती है। स्त्री आगे चलती है, पुरुष पीछे चलता है बच्चे को लेकर। तो आज वर्तमान युग में पुरुष ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन खो दिया है, अपना बुद्धि का विवेक खो दिया है। समझो, एक शब्द आता है इंग्लिश में, उसको कहते हैं हस्बैंड। तो महिला अपने पति से हस्बैंड बोलती है, मैं हंसती हूं, तू बैंड बजा। बैंड बजाने का मतलब तू सारे काम कर, मैं बैग टांग कर आगे चलूंगी। तो ये धर्म कहां चला गया है? समझो, कहां चला गया ये धर्म? मनुष्यों ने अपना बुद्धि का विवेक खो दिया है।
सारा विवेक चल गया है। आज कैसे कैसे बच्चों के पहनाव चल रहे हैं, पुरुष भी पहनता है। समझो, मां पहलाती है, पुरुष देखता है। कैसे कैसे कपड़े पहन के बच्चियों को किस स्थान पर ले जाती है। बच्चे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, जैसे कुली का काम करते हैं। पिता भी करता है तो बच्चा क्यों नहीं करेगा। जब बाहर जाते हैं तो आज का पुरुष कुली के कपड़े पहनकर चलता है। समझो, कुली तो अच्छा रहता है, जिससे ये उससे भी बुरे रहते हैं। ये आज पहनाव चला है। विदेशों में धर्म नहीं, भगवान का पूजा नहीं, ये केवल भारत क्षेत्र के अंदर, इसी हिंदुस्तान में धर्म की महिमा दिखाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान ने जन्म लिया है। तो आज समझो, तो तुम किस स्थान पर जा रहे हो, समझिए। देखो कहां विवेक चला गया, कहां रास्ता चला गया। आज हम पूजन विधि विधान से नहीं करते हैं। पूजन को रखते हुए थोड़ा समय लगता है और पूजन समाप्त हो जाती है। समझो, समय नहीं लगता है, इतने शीघ्र पूजन हो जाती है। क्या पूजन की, तुमने क्या अर्घ चढ़ाया, क्या क्या चढ़ाया, इसका कोई पता नहीं। मैंने तो पूजन कर ली है। क्योंकि आज मनुष्य अदृश्यों में पूजन कर रहा है, इसलिए उसका विवेक काम नहीं कर रहा है। विवेक चला गया। जब मर्यादा नहीं होगी, नियम नहीं होगा, तो विवेक कहां से आ जाएगा। आ ही नहीं सकता है सब लोग। तो देखो, भगवान का पूजन करने वाला जीव या व्यक्ति कितना पवित्र होना चाहिए। क्योंकि भगवान कितने तप करके उनका आकृति को तुमने देखा है। भगवान नहीं मिले देख भी, उनकी रूपरेखा आज तुम्हारे समक्ष है। इसलिए इतनी महान रूपरेखा है, यदि उनका रूप देखकर भी तुम उनका वर्णन नहीं कर सकते हो। इतना रूप महान है, क्योंकि उनका वर्णन देवों ने नहीं कर पाया। जब सौधर में इंद्र ने भगवान को देखा तो उनकी दृष्टि से तृप्ति नहीं हुई, तो सौधर में इंद्र ने 1008 नेत्रों को तैयार किया, भगवान को देखने में लग गए, लेकिन तब भी तृप्ति पूरी नहीं हुई। भगवान की छवि यदि तुम दृष्टि से देखते रहोगे, यदि तुम्हारी दृष्टि भव्य दृष्टि है, गलत दृष्टि नहीं है, भव्य दृष्टि है, वासना अंदर गलत नहीं है, पवित्रता का पुद्गल है, तो अपने नेत्रों से देखो भगवान के कितने रूप बदलते हैं।
रूप देखते देखते तुम्हारी आंखें चकित हो जाएंगी, इतने रूप बदल लेते हैं। तुम्हें जब कुछ दिखता नहीं है तो तुम्हें ऐसे दिखता है कि पत्थर की आकृति बनी रखी हुई है। तुमने भगवान नहीं समझा, इसलिए तुम्हें रूप दिखाई नहीं दिए। समझो बंधु, देखो यदि तुम शुद्ध भोजन खाओगे तो शुद्ध भावना होगी, अभक्ष का भोजन खाओगे तो अंदर से असभ्यता आ जाएगी। भोजन का खान पान अच्छा नहीं होता है तो मनुष्य की क्रिया सही नहीं होती है। आज तुम्हारा संसार सागर इसी से लिपटा हुआ है, इसी विष्ठा से लिपटा हुआ है, अभक्ष की विष्ठा से लिपटा हुआ है। समझो, इसलिए सारे विवेक खत्म हो चुके हैं, कहीं आज विवेक नहीं है। जब विवेक चला गया है तो धर्म कैसे आ जाएगा? ये तो जिनालय केवल देखने को रह गई, इनके अंदर की इनका अस्तित्व दूर हो गया है। कोरे जिनालय दिखाई देते हैं, क्यों कि हमने अशुद्धियों के कारण जिनालों को अशुद्ध कर दिया है। अशुद्धि के बाद से जो भगवान के पास सुदेव रहते हैं वो भाग गए हैं, कुदेव वह स्थान पर आ गए हैं। समझो, जैसे महिला है 7वें दिन जिनालय जाना चाहिए, वह कहती हम 4थे दिन शुद्ध हो गए हैं तो 5वें दिन मंदिर चली जाती है। ये मर्यादा का उल्लंघन है, अशुद्धियों का पात्र है। मनुष्य अभक्ष खाकर आज अभिषेक करता है, पूजन करता है, उस अशुद्धियों के वास में वह सुदेव नहीं होते हैं, कुदेव होते हैं। उस जिनालों में आश्रय नहीं होता है। आज सारे भारत क्षेत्र के अंदर पहले कहां कहां